हेलो स्टूडेंट्स, यह चैप्टर 13 बुरियल इन द फॉरेस्ट क्लास 5 के लिए है। ये एकांकी के तौर पर है, एकांकी नाटक के तौर पे है। Some students were out on a summer camp where something dreadful was about to occur. कुछ छात्रगण गर्मी के छुट्टी में कहीं अलग पड़ाव डाले थे जिसमें उनके साथ एक भयानक घटना घटी। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स, पात्र परिचय, कैथी, मैरी, लक्ष्मी, डायना, सानिया, ये सभी इस नाटक के कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं। एज द कर्टेन राइजेज द स्टेज इज एम्प्टी। जैसे ही पर्दा उठता है, मंच खाली है। कैथी एंड डायना एंटर फ्रॉम लेफ्ट कैरिंग अ लार्ज स्क्वायर पार्सल। कैथी एवं डायना बाएं से प्रवेश करती है मंच पर और उसके हाथ में एक बड़ा सा वर्गाकार गठरी है। पार्सल मीन्स गठरी है, गठरी यानी वो पोटली टाइप का। लुकिंग बिहाइंड हर एज शी फॉलोज देम, Lakshmi bumps into the two ahead and makes them drop the parcel. Looking behind her as she follows them, यानी जैसे ही वह दोनों पीछे की ओर देखती है, लक्ष्मी उन दोनों से टकरा जाती है और पार्सल गिर जाता है। कैथी, can't you see? Where are you going, लक्ष्मी? कैथी बोलती है कि लक्ष्मी, क्या तुम देख नहीं सकती हो? तुम कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी, सॉरी। लक्ष्मी कहती है, खेद है। इट्स डार्क एंड आई कांट सी अ थिंग, यानी अंधेरा है और मैं चीज को देख नहीं सकती हूँ। बिसाइड्स यू स्टॉप्ड सडनली, और इसके अलावे तुम अचानक रुकी। डिड यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइस? क्या तुम एक विचित्र आवाज को सुनी? कैथी बोलती है, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टॉप ड्रीमिंग, सपना देखना छोड़ो। She walks a bit ahead, वह थोड़ा आगे बढ़ती है। Hey, I think this is a good spot to bury the cake. मैं सोचती हूँ कि केक को गाड़ने का यह अच्छा स्थान है। I refuse to go further into the woods. It is really dark in there. यानी मैं जंगल में और आगे जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आगे अंधेरा है। डायना, हुश, डोंट मेक सो मच नॉइज। डायना बोलती है, शोर मत करो, ज्यादा शोर मत करो। वी माइट अवेकन द स्पिरिट्स ऑफ द वुड्स। सी लाफ्स आउट लाउडली, यानी वह हंसकर कहती है कि हम लोग जंगल के आत्मा को जगा देंगे। लक्ष्मी, डोंट फ्राइटन मी। डायना, मुझे मत डराओ। आई हर्ड समथिंग बैक देयर एंड नाउ यू मेंशन क्रीपी थिंग्स, यानी मैं पीछे कुछ आवाज को सुनी थी और अब तुम वैसी भय वाली चीजों को बताती हो। सो टेल मी, हाउ डिड योर आंट एवर मैनेज टू पॉइजन द केक? अच्छा, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी चाची इस टिकिया या केक में पॉइजन कैसे रखती? डायना बोलती है, इट वॉज अ हॉरिबल मिक्सअप, यानी इसमें जो है कुछ गलत चीज मिक्स हो गया है। द केक वॉज बेक्ड यस्टरडे, केक कल सेका गया था, बनाया गया था। My aunt's idea was to have it delivered to me as a surprise. मेरी आंटी जी का यह विचार था कि वह मुझे सरप्राइज के रूप में इसे दे। She didn't realize that the vanilla essence was bought quite some time back. और उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ कि इसमें जो वैनिला एसेंस डाला गया वह बहुत पहले का खरीदा हुआ था। My mother noticed the date of expiry and got frantic. मेरी माँ
इसके निर्वसन तिथि को देखी और अत्यधिक भयभीत हो गई, डर गई। She is aware of what can happen when expired products are used, and she is aware of what, यानी वह इस बात से मतलब इस बात को जानती थी कि जब एक्सपायरी डेट हो जाता है तो फिर उस उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाता है। She was relieved only when I told her today that I hadn't had it yet. उन्हें केवल तब यह आराम महसूस हुआ, उन्हें सुकून मिला कि जब मैं उनको आज बताई कि मैंने उसका उपयोग नहीं किया है, यानी मैंने उस केक को मैंने उसकी केक को नहीं खाया है। She asked me to dispose it off so that no human or animal could get to it. वह मुझसे कही कि इसे निस्तारण कर दो, यानी कहीं हटा दो इसको और उस जगह पे हटा दो ताकि इसे कोई मानव या पशु यूज न कर सके। इट वॉज अ क्लोज कॉल, वह जो है क्लोज कॉल का मतलब हो गया कि खतरे के मुंह से बच निकलना, माने वह एक मौत के मुंह में जाने वाली बात थी। उस केक को खाने का मतलब कि मौत के मुंह में जाने वाली बात थी। लक्ष्मी, व्हाट अ वेस्ट, द केक लुक्स सो डिलीशियस, यानी कितनी घटिया बात है, केक तो बहुत स्वादिष्ट दिखता है। आई विश आई कुड इट एंटायरली बट हु वांट्स अ केक दैट इज पॉइजनस। मैं इसे पूरे का पूरे खा सकती थी, किंतु उस केक को कौन खाना चाहता है जो विषैली हो। कैथी टू लक्ष्मी, कैथी लक्ष्मी से कहती है, लेट्स ब्यूरी दिस थिंग, अब इस चीज को गाड़ दे, हम लोग इस चीज को गाड़ दे। इफ वी बर्न इट द वुड्स विल कैच फायर एंड आवर टीम लीडर्स विल बी वेरी एनॉयड। यदि हम लोग इसे जलाते हैं तो जंगल में आग पकड़ लेगा और फिर हमारे जो टीम लीडर हैं वे हम पर बहुत क्रोधित होंगे। लक्ष्मी, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। व्हाट डू वी डिग द ग्राउंड विथ, हम लोग किस चीज से भूमि को खोदेंगे। लक्ष्मी कहती है, ऑल राइट, डैन, आई हैव सीन अ स्पेड बैक इन आवर टेंट, मैं अपने तंबू के पीछे एक कुदाल को देखी हूं। लेट्स लीव द केक हियर एंड गो एंड गेट इट, हम लोग केक को यही छोड़ दे और वहां चलकर उसे ले ले, यानी उस कुदाल को ले ले। द थ्री गर्ल्स पुट द बॉक्स ऑन द ग्राउंड एंड लीव, तीनों लड़कियां भूमि पर उस बॉक्स को यानी केक वाली बक्सा को रख देती है और वहां से चल देती है। मेरी एंड सानिया टिपटो ऑन टू द स्टेज फ्रॉम द लेफ्ट, और मेरी और सानिया बगल से प्रवेश करती है। जैसे ही वो तीनों लड़कियां वहां से निकलती हैं, वहां फिर बगल से बाई तरफ से ये मेरी और सानिया प्रवेश करती हैं। मैरी, आई सॉ देम गोइंग दैट वे, मैं उन सबों को उस तरफ से जाते हुए देखी। लेट्स कीप फॉलोइंग देम एंड सी व्हाट दे आर अप टू, यानी हम लोग उनका पीछा करें और देखें कि वे सब क्या क्या करते हैं। सानिया पॉइंटिंग टू द बॉक्स, सानिया बक्से की तरफ इशारा करते हुए, हे वेट, हे प्रतीक्षा करो। व्हाट इज दिस बॉक्स डूइंग हियर, यहां यह बक्सा क्या कर रहा है। आई सॉ वन ऑफ देम कैरिंग इट, मैं उनमें से एक को यानी उन लड़कियों में से एक लड़की को इसे लाते हुए देखी। लेट्स चेक इट, हम लोग इसकी जांच करें। दे ओपन द बॉक्स एंड टेक द केक आउट, वे दोनों बक्सा को खोलती है और टिकिया बाहर निकालती है। मैगी, ओ सो दिस वॉज द प्लान, अरे हाँ, तो यह उनकी योजना थी। Those selfish girls came here to eat the cake all by themselves. वे स्वार्थी लड़कियां यहां आकर सभी केकों को खुद खा जाना चाहती। Well, we will have it and teach them a lesson. अच्छा तो ठीक है,
हम लोग इसे खा लेंगे और उन सबों को एक पाठ पढ़ाएंगे। दे मस्ट हैव गॉन बैक फॉर नाइफ्स और फोर्क्स। वे सब अवश्य ये चाकुओं के लिए गई। मेरी इज अबाउट टू ईट द केक व्हेन सानिया स्नेचेज इट फ्रॉम हर हैंड। मैरी केक को खाने ही वाली होती है कि सानिया उसके हाथ से उसे छीन लेती है। सानिया, डिवाइड द केक इनटू हाफ सो वी कैन बोथ ईट इट साइमल्टेनियसली। सानिया कहती है कि इसे 2 बराबर भागों में बांटो ताकि हम दोनों बराबर बराबर हिस्सा खा सकें। दे आर अबाउट टू ईट द केक बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ इट। वे दोनों उस केक को खाने ही वाली होती है कि वो रुक जाती है। मैरी, आई नीड अ ड्रिंक ऑफ वाटर बिफोर आई कैन हैव दिस। मेरी कहती है कि मुझे इसे खाने से पहले थोड़ा पानी पीने की जरूरत है। लेट्स गो टू द ब्रुक वी केम अक्रॉस ऑन द वे एंड हैव सम वाटर। हम सब नदी पर चले, जो हमें रास्ते में मिले थे उस नदी पर चले और पानी पी ले। डायना कहती है, लुक द केक इज आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट्स ब्रोकन इन पार्ट्स। डायना बोलती है, देखो ये टिकिया या केक बक्से से बाहर है और ये टुकड़े टुकड़े में टूटी हुई है। लक्ष्मी बोलती है, आई टोल्ड वी वर बीइंग फॉलोड बट यू नेवर बिलीव्ड मी। मैं बताई थी कि हम लोग किसी के द्वारा पीछे किए जा रहे हैं, किंतु तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं की। कैथी बोलती है, दिस मस्ट हैव बीन द जॉब ऑफ स्क्विरल्स अराउंड द प्लेस। यानी यह कार्य जो है यहाँ आसपास में मौजूद गिलहरियों का है। लक्ष्मी बोलती है, स्क्विरल्स दैट डिवाइड द केक इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड नॉट ईट इट। वंडरफुल। लक्ष्मी बोलती है कि गिलहरियां बिल्कुल इस केक को 2 बराबर भाग में बांट देगी और नहीं खाएगी। अद्भुत। डायना बोलती, श्योरली समवन्स हियर। तब डायना कहती है कि निश्चित रूप से यहाँ कोई है। इट्स नॉट एनी मंच, कोई पशु वशु यहाँ नहीं है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। हम लोग चलें और पता करें। The 3 leave the stage and Mary and Sania entered through the center of the stage and stare at the hole and the spade. The 3 leave the stage. वो तीनों, कैथी, लक्ष्मी और डायना, वो तीनों मंच को छोड़ देती है और फिर मेरी और सानिया मंच के बीच से प्रवेश करती है और गड्ढे तथा कुदाल को गौर से देखती है। मेरी, where did that spade come from? It wasn't there before. मेरी बोलती है कि यह कुदाल कहां से आई, यह तो यहां पहले नहीं थी। सानिया बोलती है, आई एम स्केयर्ड, लेट्स गो बैक। यानी मैं भयभीत हूं, हम सब वापस चलें। वी विल टेक द केक एंड ईट इट इन आवर टेंट। हम लोग केक को ले लें और अपने तंबू में चलकर खाएं। मेरी लिफ्ट्स द केक। मेरी केक उठा लेती है। एट दैट मोमेंट कैथी, लक्ष्मी एंड डायना एंटर द स्टेज फ्रॉम द लेफ्ट। उसी क्षण जैसे ही मेरी केक को उठाती है, उसी क्षण कैथी, लक्ष्मी और डायना बाएं से मंच पर प्रवेश करती है। ऑन सीइंग देम, उन सबों को देखकर, मेरी हाइड्स द केक बिहाइंड हर। मेरी अपने पीछे केक को छिपा लेती है। लक्ष्मी, व्हाट आर यू टू डूइंग हियर? लक्ष्मी कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वेयर द केक, यानी केक कहाँ है? डोंट टेल मी यू एट इट, मैंने तुम मुझे ये मत कहना कि तुम उसे खा गए। मेरी, ओ यस, यहाँ पे ये ऑन लिखा हुआ है, ये ओह होगा। ओ यस, अरे हाँ, वी एट इट एंड एंजॉयड इट। हम लोग इसे खा लिए और हम लोगों को अच्छा लगा। इट्स अ नाइस लेसन फॉर यू 3 फॉर प्लानिंग नॉट टू शेयर व्हाट यू हैव गॉट। और यह तुम तीनों के लिए एक बढ़िया लेसन है, बढ़िया पाठ है कि तुम दोनों जो है, तुम तीनों मतलब
जो चीज थी उसको तुम बांट कर खाना नहीं चाहती थी। लक्ष्मी, डायना एंड कैथी गैस्प्ड विथ फियर। लक्ष्मी, डायना और कैथी जो है वो भय से भर गए। कैथी, ओ माई गॉड मेरी, आर यू ऑल राइट? हे भगवान मेरी, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? मेरी, बट ऑफ कोर्स, किंतु क्यों? द केक वॉज ग्रेट, केक बढ़िया था। वाई आर यू लुकिंग सो वरीड? तुम इतनी चिंतित क्यों दिखती हो? डायना, while baking the cake, my aunt had added vanilla essence that was past its date of expiry. डायना बोलती है कि केक को बनाते समय मेरी चाची जी उसमें जो वेनिला एसेंस डाली वो एक्सपायरी डेट के बाहर थी। एनी वन ईटिंग इट कुड हैव बीन सीरियसली इल, और कोई भी उसे खाता तो वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता। That is why we came to bury it, और यही वजह है कि हम सब उसे यहाँ गाड़ने के लिए आए, मिट्टी के नीचे दबाने के लिए आए। And now you have eaten it, और अब तुम इसे खा चुकी हो। सानिया, what? सानिया बोलती है क्या? Thank goodness we haven't eaten it as yet, यानी हम लोगों का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग अभी तक इसे खाए नहीं है। मेरी इज हाइडिंग इट बिहाइंड हर, मेरी अपने पीछे इसे छिपाई हुई है। व्हाट अ नैरो एस्केप, यानी नैरो एस्केप का मतलब हो गया मौत के मुंह से बच निकलना, यानी हम लोग कितना मौत के मुंह से निकले। लेट्स ब्यूरी इट एंड गेट बैक टू आवर टेंट्स बिफोर द लीडर्स कम लुकिंग फॉर अस। हम सब चलकर इसे गाड़ दें और अपने तंबू की ओर वापस हो जाए, ताकि हमारे लीडर जो है हम लोगों को खोजने आए उससे पहले हम लोग अपने तंबू में पहुंच जाए। लक्ष्मी, यस लेट्स ब्यूरी इट हियर एंड रिटायर। हाँ, हम लोग इसे यहीं मिट्टी के नीचे दबा दें और चले। ऑल द गर्ल्स लीव द स्टेज इन अ हर्डल, और सभी लड़कियां एक दूसरे से बात करती हुई तेजी से मंच से चल देती हैं। और इस तरह आपका ये पाठ कंप्लीट हुआ। और इस पाठ से यही मतलब है कि आप लोग जो भी सामान बाजार से खरीदें तो उसका मैन्युफैक्चर डेट यानी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट निर्वसन तिथि, ये दोनों को पढ़ करके ही आप कोई सामान कोई वस्तु बाजार से खरीदे। इस चैप्टर का यही मतलब है। लेखक आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे बाजार से तो उसका मैन्युफैक्चर डेट यानी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट यानी निर्वसन तिथि, ये दोनों देख कर ही कोई वस्तु खरीदे। थैंक यू। फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।